2018 में जब इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फॉक्स न्यूज के पत्रकार मार्क लेविन ने पूछा कि इस्राएल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लिया। इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान को लेकर इस्राएल और उसके सहयोगी देशों की चिंताएं कितनी गहरी हैं। ईरान, जो अकेले ही अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत रखे हुए है, इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। इस लेख में हम ईरान के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसने इसे इस्राएल और अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों के सामने चुनौती बनने के लिए सक्षम बनाया। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ईरान का इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति इसे एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जो केवल अपनी सैन्य क्षमताओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी राजनीति, धर्म और राष्ट्रीय गर्व भी इसमें शामिल है। ईरान का इतिहास हजारों वर्षों से चला आ रहा है। एक समय में फारसी साम्राज्य के रूप में यह विश्व की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इस इतिहास का महत्व आज भी ईरानी समाज और उसकी सरकार में गहराई से समाया हुआ है। 1979 की इस्लामी क्रांति ने ईरान को एक धार्मिक राज्य में तब्दील कर दिया, जहां इस्लामिक मूल्यों के साथ राष्ट्रीय गर्व का मिश्रण हुआ। इस क्रांति ने ईरान को क्षेत्रीय राजनीति में एक नए रूप में पेश किया, जिसने पश्चिमी शक्तियों और विशेष रूप से अमेरिका के साथ टकराव को जन्म दिया। क्रांति के बाद से ईरान ने पश्चिमी प्रभावों का जमकर विरोध किया और अपने आप को क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित करने में लगा दिया। इराक के साथ लंबे युद्ध और उसके बाद ईरान की क्षेत्रीय मिलिशियाओं और गठबंधनों ने इसे मध्य पूर्व में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। ईरान की सैन्य शक्ति भी इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देश अपनी मिसाइल क्षमताओं और सैन्य बलों के दम पर क्षेत्रीय संतुलन को चुनौती देता आया है। हालांकि ईरान की सबसे बड़ी चिंता का विषय उसका परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका और इस्राएल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित रहे हैं, क्योंकि इसे वे अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में चल रही चर्चाएं और इसके परिणामस्वरूप हुए प्रतिबंधों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। इसके जवाब में इस्राएल ने भी कई बार संकेत दिया है कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान का अमेरिका और इस्राएल के साथ टकराव केवल सैन्य और परमाणु मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कूटनीति और क्षेत्रीय प्रभाव के विस्तार का भी मामला है। ईरान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद शासन और यमन में हौथी विद्रोहियों को समर्थन देकर मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाया है। इसके विपरीत इस्राएल ने खुद को पश्चिमी शक्तियों, खासकर अमेरिका के समर्थन से सुरक्षित करने की कोशिश की है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद शुरू हुआ, जब तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और वहां के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। तब से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि कई प्रयास हुए हैं, जैसे कि 2015 का परमाणु समझौता, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान का रणनीतिक लक्ष्य हमेशा से मध्य पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करना रहा है। इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने शिया मुसलमानों के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और पूरे क्षेत्र में शिया मिलिशिया समूहों का समर्थन किया है। यह समर्थन लेबनान के हिजबुल्लाह, सीरिया के बशर अल असद और इराक व यमन के शिया समूहों के जरिए प्रभावी रूप से दिखाई देता है। मध्य पूर्व में इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हिजबुल्लाह और अन्य शिया गुटों को ईरान का समर्थन ही इसराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनता है। इसराइल के लिए ईरान केवल एक राज्य नहीं है,
बल्कि एक ऐसी ताकत है जो पूरे क्षेत्र में उसके खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बना सकती है।